वेलकम बैक टू माय ऑल स्टूडेंट्स। विपिन द्विवेदी फिजिक्स क्लासेस में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, विद्युत विभव एवं धारिता के लेक्चर नंबर 4 को या पार्ट नंबर 4 को लेकर के हम आपके सामने फिर से हाजिर हो चुके हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यदि हम 12th क्लास के एमपी बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। इसके अलावा एक कई बार ऑब्जेक्टिव में नीट और जेई में भी इसका कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव को। और हम ये मान के चल रहे हैं कि आपसे अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक पूरी तरह से आता होगा। तो आइए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग टॉपिक देख पा रहे होंगे, विद्युत द्विध्रुव के कारण अनुप्रस्थ या निरक्षीय स्थिति में जिस तरह से अक्षीय स्थिति को अनुदैर्ध्य बोला जाता है, उसी तरह से निरक्षीय स्थिति को अनुप्रस्थ भी बोला जाता है। तो चलिए देर न करते, और हम फिगर किसका ड्रॉ करेंगे फिर से आपको बता दें, विद्युत द्विध्रुव का। लेकिन आपको ध्यान में रखना है ये आपकी निरक्षीय स्थिति है। तो चलिए फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो फिगर किस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे, बहुत ही सिंपल है। आइए हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है विद्युत द्विध्रुव। तो मान लेते हैं कि ये आपका विद्युत द्विध्रुव हुआ ए बी, ये आपका विद्युत द्विध्रुव हुआ ए हुआ, यहाँ पर ये ए पॉइंट हुआ, ये आपका बी पॉइंट हुआ। मान लेना है विद्युत द्विध्रुव ए बी, जिसके आवेश आपको क्या लेने रहते हैं, माइनस का क्यू और प्लस का क्यू, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। बीच की दूरी कितनी मानना है आपको, 2a। बीच की दूरी कितनी माननी है आपको, 2a। और विद्युत द्विध्रुव ए बी जो है वो कहाँ स्थित होगा, के परावैद्युतांक के कुचालक माध्यम में स्थित है। विद्युत द्विध्रुव ए बी के मध्य बिंदु ओ से, विद्युत द्विध्रुव ए बी के मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर, कितनी दूरी पर आपको ध्यान में रखना है, स्मॉल आर दूरी पर मान लेते हैं कि कोई पॉइंट पी स्थित है। कितनी दूरी पर, आर दूरी पर। ये सपोज करिए ये आर दूरी पर कोई पॉइंट जो है वो स्थित है पी। ध्यान रखना है आपको, आर दूरी पर ये कितनी दूरी लेना है आपको, स्मॉल आर दूरी। स्मॉल आर दूरी पर यहाँ कोई पॉइंट सपोज करिए स्थित है पी, जहाँ हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। तो यहाँ से लेकर के हम लोग व्हाइट कलर ले लेते हैं, व्हाइट कलर से इसको मिला देते हैं। बिंदु बी से भी पी को मिलाना है और एक से भी पी को आपको मिला देना है। तो देखिए बिंदु ए से यदि आप पी को मिलाएंगे तो इस टाइप से मिला दीजिए, और बिंदु P से मिलाना चाहते हैं तो यूं मिला दीजिए। तो इस तरह से आपका फिगर अच्छे से कंप्लीट हो गया। आइए हम लोग देख लेते हैं एक बार इसकी लैंग्वेज को, कि माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी जिसके आवेश क्रमशः माइनस क्यू प्लस क्यू तथा बीच की दूरी 2a है। विद्युत द्विध्रुव ए बी कहाँ स्थित है, के परावैद्युतांक के कुचालक माध्यम में स्थित है। विद्युत द्विध्रुव ए बी कहाँ स्थित है, के परावैद्युतांक के कुचालक माध्यम में स्थित है। विद्युत द्विध्रुव ए बी के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु पी स्थित है, जहां हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। एक बात आपको और ध्यान रखना है, यहाँ निरक्षीय स्थिति से क्यों बोलते हैं, इसकी डिफिनीशन आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। जिस बिंदु पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी होती है, यदि वह बिंदु विद्युत द्विध्रुव की अक्ष के लंबवत स्थित हो, यदि विद्युत द्विध्रुव का अक्ष देखें इसके लंबवत स्थित हो, तो इसे विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति कहा जाता है। और जिस बिंदु पर आपको विद्युत विभव की गणना करनी हो, यदि वह बिंदु विद्युत द्विध्रुव की बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित हो, तो उसे विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में बोला जाता है। तो चलिए इस फिगर का नाम यदि हम लोग इसका दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, हेडिंग। क्या देंगे फिगर का नाम, हेडिंग। आइए हम लोग इसको जल्दी से एक बार रिकॉल करते हैं। माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी, इसके लैंग्वेज को, जिसके आवेश क्रमशः माइनस क्यू प्लस क्यू तथा बीच की दूरी 2a है। विद्युत द्विध्रुव ए बी के परावैद्युतांक के कुचालक माध्यम में स्थित है। विद्युत द्विध्रुव ए बी के मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी स्थित है, जहां हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। आइए देख लेते हैं जल्दी से। माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी जिसके आवेश क्रमशः माइनस क्यू प्लस क्यू तथा बीच की दूरी 2a है। विद्युत द्विध्रुव ए बी के परावैद्युतांक के कुचालक माध्यम में स्थित है। विद्युत द्विध्रुव ए बी के मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति की लैंग्वेज में केवल एक शब्द का चेंज है। जहां आप अक्षीय स्थिति लिखे थे वहां इस बार लिख देंगे निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P स्थित है, जहां हमें विद्युत विभव की गणना
करनी है। आई होप ये आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। हम साइड हो जाते हैं, जल्द से जल्द आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि ये टेक्निकल युग है। तो चलिए हम लोग लौटते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो देखिए इसकी लैंग्वेज हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग जल्दी से लैंग्वेज को कॉपी कर लेंगे और आपके समझ में भी आ गई होगी। तो चलिए जिस तरह से अक्षीय स्थिति में एक बार क्या किए थे, पहले प्लस क्यू कूलाम आवेश कारण विद्युत विभव की गणना किए थे, फिर माइनस, तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आपको करना होगा। चलिए कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं और ले लेते हैं येलो कलर को। तो प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण, प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। अब देखिए इसे आपको दर्शाना है V1 से। V1 बराबर इस चैप्टर का जो कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू आवेश जो है वो आपका प्लस क्यू है और बटे दूरी जो कहाँ से रखते हैं आपको बताए थे अक्षीय स्थिति में कि जिस बिंदु पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है और जिस आवेश कारण ज्ञात कर रहे हैं, जिस आवेश कारण हम ज्ञात कर रहे हैं वहाँ से लेकर जिस बिंदु पर ज्ञात कर रहे हैं, तो प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण हम विद्युत विभव की गणना कर रहे हैं और बिंदु P पर गणना कर रहे हैं। तो दूरी जो लेंगे B से P तक की लेंगे, प्लस क्यू से यहाँ बिंदु P तक लेंगे, मतलब BP दूरी हो जाएगी प्लस क्यू अपॉन BP। यदि SI मात्रक की बात करें तो वोल्ट, विभव का SI मात्रक क्या होगा, वोल्ट। मात्रक भी लिख दें तो ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q अपान, यदि आप BP को देखें, यदि आप अच्छे से देखें, यदि हम इसको अलग से ड्रॉ करके आपको दिखा दें तो बहुत ही सिंपल तरीके से यदि आप देखें BP क्या आपका, यदि आप देख पा रहे होंगे क्या इस टाइप का फिगर आपका है, देखिए क्या यही लग रहा है। ये वाले यदि हम बात करें POB में यदि आप देखें तो यहाँ पर आपका एक पॉइंट है P, यहाँ पर एक पॉइंट आपका है P और यहाँ पर जो आपका पॉइंट है, यहाँ पर क्या आपका क्या कौन सा पॉइंट है, यहाँ पर है O और यहाँ पर आपका B पॉइंट, POB। ये आपका एक समकोण त्रिभुज है और यदि आप अच्छे से देखें ये टोटल दूरी 2a है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो मध्य बिंदु है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी a, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी आधी दूरी आपकी कितनी हो जाएगी a प्लस a ही आपका 2a बना हुआ है, तो ये दूरी आपकी a है और यहाँ पर आपकी r दूरी है ये वाली, ये दूरी आपको फाइंड करना है। तो ये दूरी क्या होगी, यदि पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करें, आप देखिए समकोण त्रिभुज इसके सामने का ये हाइपोटेनस होगा, कर्ण होगा, तो कर्ण का स्क्वायर कितना होता है, मतलब BP का स्क्वायर कर दें तो कर्ण का स्क्वायर बराबर यदि आप देखें लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यदि लंब आप मान लें OP स्क्वायर और प्लस आपका आधार हो जाएगा OB स्क्वायर। यहाँ से भी आप समझ सकते हैं ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। तो इसमें जैसे ही आप BP या PB की गणना करेंगे तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो यहाँ देखें ये BP स्क्वायर है। यदि केवल BP की वैल्यू फाइंड करते हैं तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर की संख्या रूट में हो जाएगी, तो रूट में होने का मतलब OP स्क्वायर की वैल्यू भी रख देते हैं, कितनी है R स्क्वायर और इसकी भी वैल्यू है A स्क्वायर। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा और यदि आप यहाँ मतलब पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा तो BP बस की आपको वैल्यू रखनी है, BP बस की वैल्यू रखनी है तो यहाँ आप रख देंगे BP और इसका BP की वैल्यू रखेंगे रूट में कितनी वैल्यू है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर रखना है, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और मात्रक जो होगा वही होगा वोल्ट और इससे भी आप इक्वेशन नंबर दे देंगे फर्स्ट, कितना दे देंगे फर्स्ट। तो ये आपका V1 आ गया। तो जिस तरह से आप लोग देख पा रहे होंगे हमने माइनस क्यू कूलाम आवेश कांड, जिस तरह से माइनस क्यू कूलाम आवेश कांड बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना किए हैं, प्लस क्यू कूलाम आवेश कांड उसी तरह से अब किसकी गणना करेंगे, यहाँ पर माइनस क्यू कूलाम आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना करेंगे। अब बढ़ेंगे हम लोग, अब माइनस क्यू कूलाम आवेश के कारण
आवेश के कारण किस बिंदु पर गणना कर रहे हैं, बिंदु P पर विद्युत विभव, बिंदु P पर विद्युत विभव। अब देखिए इसे आप दर्शाएंगे V2 से, V2 मान लेते हैं, V2 बराबर कांस्टेंट वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू आवेश इस बार आपका माइनस में है तो माइनस क्यों रखेंगे, और दूरी जो है, दूरी यदि आप देखें तो यहाँ से PA या AP बोल सकते हैं, तो चलिए हम लोग इसे लिख लेते हैं PA, और इसका भी मात्रक होगा वोल्ट। अब देखिए इस वाले फिगर को हम लोग इरेज कर लेते हैं, इसे आपको नहीं बनाना है। अब यदि आप अच्छे से देखें, हालांकि समझाने की आवश्यकता तो नहीं बची होगी, पर एक बार हम लोग देख लेते हैं। यदि देखें इस टाइप का फिगर, यदि समकोण त्रिभुज POB में बात करें, समकोण त्रिभुज किस में बात करें, POB में, इधर वाले में बात करते हैं, तो ये जो फिगर आपका है वो ऐसे बना हुआ है। बिल्कुल आप हमें बताएं बना है कि नहीं, तो आप कहेंगे जी सर यहाँ आपका P पॉइंट है, यहाँ आपका O पॉइंट है, यहाँ A है। तो ये आपका आधी दूरी आप देख पा रहे हैं, ये है A, और यहाँ पर आपकी ये वाली जो दूरी है ये दूरी है R है। तो इस दूरी को यदि आप निकालना चाहते हैं तो अंडर रूट में कितना मिलेगा, क्योंकि ये आप देख पा रहे होंगे कि आपको PA निकालना है, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब PO का स्क्वायर, और आधार में आपका कितना हो जाएगा AO का स्क्वायर, PO का स्क्वायर प्लस आपका कितना हो जाएगा AO का स्क्वायर। और यदि आप और आगे बढ़ते हैं तो यदि आप इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, PO स्क्वायर देखिए फिगर से कितना है R स्क्वायर, और आपका प्लस AO स्क्वायर कितना है A स्क्वायर, ये आपका PA स्क्वायर है। बट आपको जो वैल्यू निकालनी है, यदि आप देखें यहाँ पर आपको वैल्यू ओनली PA की निकालनी है, तो PA की वैल्यू निकालेंगे तो ये स्क्वायर रूट में हो जाएगा। जैसे ही स्क्वायर आप हटाते हैं तो जो राइट साइड का नंबर है वो स्क्वायर रूट में चला जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसको इरेज कर लेते हैं। आई होप ये भी आपके दिमाग में पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला भी आपका हो जाएगी, ये जो डिस्टेंस है इसे फिगर में भी शो कर सकते हैं, R स्क्वायर और प्लस आपका A स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये भी डिस्टेंस होगी। और ये वाली भी जो डिस्टेंस आपकी होगी वो कितनी हो जाएगी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। दोनों ही डिस्टेंस आप चाहें तो फिगर में भी शो कर सकते हैं, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसे आप यहाँ पर PA की अब वैल्यू रख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के सेम आएगा, और सॉरी यहाँ पर माइनस साइन ले लेते हैं शुरू में, ये आपका आएगा माइनस V2 की जो वैल्यू आएगी V2 इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q, ये वाला माइनस यहाँ पर रख लिया, Q अपॉन जो PA की वैल्यू है वो कितनी है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर वोल्ट। इसे आप इक्वेशन नंबर दे देंगे सेकेंड। यहाँ तक आपके दिमाग में पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए मूव करते हैं आगे की ओर, तो किस तरीके से अब होगा। अब आपको सेम वही रीजन देना है जिस तरह से अक्षीय स्थिति में हम लोग रीजन दे चुके हैं। रीजन क्या था कि विद्युत विभव किस प्रकार की राशि है, विद्युत विभव किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि है। तो आप रीजन सीधे सीधे आप देंगे कि विद्युत विभव आपकी किस प्रकार की राशि है, लिख देंगे, क्योंकि जो विद्युत विभव है, विद्युत विभव शॉर्ट में लिखे देते हैं एक अदिश राशि। विद्युत विभव एक अदिश राशि है। इस चैप्टर में इस प्रकृति के कॉन्सेप्ट का ही यूज होता है। अतः अदिश है, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव, बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव आपका कितना हो जाएगा, परिणामी विद्युत विभव, परिणामी यानी कुल कितना हो जाएगा परिणामी विद्युत विभव, तो ये हो जाएगा V इक्वल टू, जिस तरह से वहाँ किए थे V1 प्लस V2, टोटल ऐड कर देंगे। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि
बिंदु P पर विद्युत विभव मतलब प्लस Q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ये वाला समीकरण 1 है। माइनस Q के कारण ये वाला आपका समीकरण नंबर 2 है। तो जब आप कुल विभव की गणना करेंगे तो V बराबर कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2। यदि V1 की वैल्यू रखें, समीकरण नंबर कहाँ से रखेंगे, ये देखिए, ये है आपकी V1 की वैल्यू जो आपको समीकरण नंबर 1 में दिख पा रही होगी। ये वैल्यू रखनी है 1/4πε0 के, कितनी रखेंगे, 1/4πε0 के इंटू ये आपकी वैल्यू है Q/√r² प्लस a²। कितनी वैल्यू है, Q/√r² प्लस a²। और दूसरी बात आप देखें V2 की वैल्यू में, ये देखिए निगेटिव साइन आपको दिख रहा होगा, यहाँ हम राउंड कर दिए हैं, निगेटिव साइन है तो यहाँ प्लस माइनस क्या आपका माइनस होगा। तो आप कहेंगे जी सर है V2 की वैल्यू निगेटिव है, माइनस में, इसलिए यहाँ माइनस आ जाएगा। और माइनस आने के साथ यहाँ पर आपका जो आ जाएगा 1/, कितना आ जाएगा, 1/4πε0 के इंटू कितना हो जाएगा, Q/√r² प्लस a²। अब आप यदि अच्छे से देखें यहाँ पर एक चीज़ और लिख सकते हैं आप लोग, क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू हम लोग कहाँ से रखे हैं, तो ये वैल्यू जो हम लोग रखे हैं समीकरण 1 व 2 से, V1 व V2 के मान रख लिए हैं समीकरण 1 व 2 से। तो चलिए आगे की ओर मूव कर लेते। अब देखिए अच्छे से देखिए, V बराबर 1/4πε0 के Q/√r², ये V1 का मान था समीकरण 1 से, और ये आपका V2 का मान था। तो सेम राशियां हैं, ये सब बिल्कुल सेम है, सेम में सेम माइनस करेंगे चाहे कितनी भी बड़ी हो तो कितना आ जाएगा। तो बच्चे को पता है कि सर सेम में सेम को माइनस कर दें तो 0 आएगा। तो V बराबर उसी राशि में उसी राशि को माइनस कर देंगे तो 0 होगा। ध्यान रखना है कि ये जो V है कैपिटल V है, क्योंकि स्मॉल v से वेग को प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल V विभवांतर मतलब कैपिटल V से विभवांतर को प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका 0 हो गया। आप इसे एक अच्छे से ब्रैकेट में भर दें और यहाँ आप समीकरण दे सकते हैं 3। तो कुल मिलाकर के यदि बात की जाए समीकरण 3 से एक चीज़ स्पष्ट भी है कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं समीकरण 3 से स्पष्ट है कि समीकरण 3 से स्पष्ट है कि समीकरण 3 से स्पष्ट है कि निरक्षीय स्थिति में, किस स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान कितना होता है, विद्युत विभव का मान 0 होता है। विद्युत विभव का मान 0 होता है। निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान 0 होता है। अब आपको एक बात और ध्यान रखना है कि किस स्थिति में विद्युत विभव का मान 0 होता है। तो आपको बताना है सर निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान 0 होता है। कई बार क्वेश्चन इस टाइप से भी आता है कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान 0 होता है। तो उस कंडीशन में आप लोग इसे किस तरीके से पूरा लगाएंगे और लास्ट में V बराबर 0 आएगा तो लिख देंगे कि समीकरण 3 से स्पष्ट है कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान कितना होता है, 0 होता है। इसे हम लोग पूरी स्क्रीन में एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखिए, आप लोग चाहें तो हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, आप लोग इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको विद्युत विभव के कारण निरक्षीय स्थिति में जो व्यंजक है 100% समझ में आ गया होगा। तो चलिए, आप लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 के साथ बहुत ही जल्द। धन्यवाद।